एक महान मराठा और वेस्ट इंडिया के मराठा एम्पायर के संस्थापक। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान योद्धा हुआ करते थे। आजकल आपको देखने को मिल जाएगा शिवाजी महाराज मुस्लिम विरोधी थे, इस पर काफी टिप्पणी होती है। तो मैं इस बात को आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। शिवाजी महाराज मुस्लिम विरोधी हैं, ये धारणा केवल राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इतिहासकार सरदेसाई न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठा में लिखते हैं, शिवाजी महाराज मुस्लिमों से नफरत नहीं करते और ना ही वो सांप्रदायिक रूप से नफरत करते हैं और ना ही धर्म के रूप में मुस्लिमों से नफरत करते हैं। तो कई लोगों को नहीं पता होगा कि अफजल खान और शिवाजी में क्या बात थी। कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान में क्या थी। कई लोग ये पूछेंगे कि अफजल खान को शिवाजी महाराज ने क्यों मारा। तो मैं आपको बता दूं, अफजल खान और शिवाजी महाराज की बहुत पुरानी दुश्मनी हुआ करती थी। दरअसल शुरू में अफजल खान और शिवाजी महाराज के पिता शाहजी एक साथ काम किया करते थे बीजापुर सल्तनत के लिए। बाद में शाहजी और अफजल खान में थोड़ी अनबन हो जाती है। उसके बाद में अफजल खान ने 1648 में देशद्रोह के आरोप में शिवाजी के पिता शाहजी को जंजीरों में जकड़कर बीजापुर सल्तनत तलब किया। शिवाजी और उनकी मां जीजाबाई दोनों का मानना था कि 1654 में शिवाजी के बड़े भाई संभाजी महाराज की हत्या में भी अफजल खान का हाथ था। शिवाजी के मन में अफजल खान की छवि कुछ ऐसी थी जिसमें शिवाजी के पिताजी के साथ बुरा सलूक हुआ अफजल खान के द्वारा और उनके बड़े भाई का हत्या में भी उनका हाथ था अफजल खान का। ये वजह थी अफजल खान को मारने की। शिवाजी ने अफजल खान को इस वजह से मारा। इसका एक प्रूफ मैं और देना चाहूंगा शिवाजी के मुस्लिम विरोधी ना होने का। नौसेना का कमान सिद्दी संभल के हाथ में थी और सिद्दी मुसलमान इनकी नौसेना में ज्यादा संख्या में थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा के किले में नजरबंद थे तो उनको कैद से निकलकर भागने में दो व्यक्तियों ने मदद की। उनमें से एक मुसलमान था और उनका नाम मदारी मेहतर था। उनके गुप्तचर मामले के सचिव हैदर अली थे और उनके तोपखाने की कमान इब्राहिम गर्दी के हाथ में था। शिवाजी महाराज सभी धर्मों का सम्मान करते थे, सभी का सम्मान करते थे, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो। उनकी धारणा सबके लिए एक बराबर थी। और तो और आपको एक हिस्सा और पता होना चाहिए कि हजरत बाबा याकूब थोरवाले को उन्होंने ताउम्र पेंशन देने की आदेश दी थी। वो भी मुसलमान थे। पूरी उम्र किसी को पेंशन देना ये भी बहुत बड़ी बात होती। एक और थे द फादर एम्ब्रोज, उनकी भी मदद शिवाजी महाराज ने की थी। गुजरात में स्थित उनके चर्च पर आक्रमण हुआ था तो उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ में अपने महल के ठीक सामने मुस्लिम श्रद्धालुओं के लिए एक मस्जिद ठीक उसी तरह निर्माण करवाया जैसे उन्होंने अपने पूजा के लिए जगदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और तो और उनकी जल सेना और थल सेना में उसकी नियुक्ति के लिए कोई भी धर्म मायने नहीं रखता है कि आप इस धर्म के हैं तो इसमें नियुक्ति नहीं हो सकती, आप उस धर्म के हैं तो इसमें नियुक्ति नहीं हो सकती। इसमें ये कोई मैटर नहीं करता। और तो और उनमें से 1/3 सैनिक मुस्लिम थे। आप ये वीडियो देखिए, इसमें रजत शर्मा जी कहते हैं कि ओवैसी ठीक उसी तरह मोदी जी के पीछे खड़ा हो जाए जैसे शिवाजी के पीछे एक मुसलमान खड़ा था। लेकिन शिवाजी ने जिसका पेट फाड़ा था वो भी मुसलमान था। बिल्कुल सही है। जब शिवाजी अफजल खान को खंजर घोंप रहे थे तो शिवाजी के पीछे तलवार लेकर कौन खड़ा था? मुसलमान खड़ा था। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जैसे शिवाजी के पीछे मुसलमान खड़ा था मोदी के पीछे वैसे खड़ा हो जाए। तो मैं आपको बता दूं शिवाजी महाराज में और नरेंद्र मोदी जी में काफी अंतर है। नरेंद्र मोदी जी अब कभी नहीं कहेंगे कि हमारे महल के सामने कोई किसी मस्जिद का निर्माण, लेकिन शिवाजी महाराज ने ही करवाया था। खुद उन्होंने अपने महल के ठीक सामने मुस्लिम श्रद्धालुओं के लिए मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्या मोदी जी करवा सकते हैं? अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि शिवाजी महाराज कभी मुस्लिम विरोधी नहीं थे, कभी उन्होंने धर्म के नाम पर कोई लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने अपने व्यक्तिगत लड़ाई लड़ी थी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। एक जय हिंद।